आप सभी भाइयों को जय हिंद। जो भाई ने भी SSR और AMR का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए एक बार फिर से जय हिंद। देखिए, आप अगर नेवी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीधा आपका क्वेश्चन यहीं से आपका पूछेगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, इस चैनल पर आपको नेवी से जितना भी रिलेटेड बातें होता है इंपॉर्टेंट और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही इस चैनल पर कराया जाता है। देखिए, एक बार हम भी एग्जाम निकाल चुके हैं, इसीलिए आप सभी को हम वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो ये चैनल आपको बार बार नहीं मिलेगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब जो है वर्ल्ड लाइनर प्रश्न है, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे हम लोग। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, बताइए। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट है और पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर और कैडमियम का अयस्क हो जाएगा आपको ग्रीनोकाइट, ठीक है। तो राइट आंसर ये सब हो जाएगा डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोनाइट। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो एलपीजी में गंध के लिए आपको सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकैप्टेन। हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो हीरे का जो अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417 होता है। 2.2 और 2.417 होता है हीरे का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक, ठीक है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻23 ये एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है मान। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, तो जो बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, पूछ रहा है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होती है, तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होती है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़ आपको रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये अर्धचालक का उदाहरण है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक का उदाहरण हो जाएगा। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक पर आपका ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। ये अर्धचालक पर ताप का प्रभाव है कि अर्धचालक पर यदि ताप बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी और ताप घटेगा तो चालकता घटेगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, अतिचालक की जो प्रतिरोधकता होती है आपका शून्य होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन है, तो गैस द्रव्य का सोडा वाटर विलयन है, गैस द्रव्य का विलयन है सोडा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है -1/10 सेकेंड। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकेंड रहता है, माइनस के इसमें 1/10 सेकेंड रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तब आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुप्रस्थ जो है प्रकाश तरंग है। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत दिशा में। जो ध्वनि तरंग है ये आपका लंबवत दिशा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो परश्रव्य तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता है, परश्रव्य तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल आपका 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो अनंत। सामान्य आँख के लिए जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का, जो कैप्सूल का आवरण होता है वो बना होता है स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो अंडे का आवरण बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का आवरण बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित जो शाखा है उसको फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी सोडियम क्लोराइड की होती है। डिहाइड्रेशन में कमी। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। जो वस्तु का भार होता है अधिकतम भार निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। जो कृत्रिम सिल्क है उसको रेयॉन कहा जाता है। कृत्रिम सिल्क को रेयॉन कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम है तो मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम आपको हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं तो जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन हैं जो ये रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक जेम्स हैरिसन हैं। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट जो है ये रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कमरे में रखे जो रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे का जो ताप है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। देखिए ये सब जो भाई ये सब क्वेश्चन है जो ये नेवी के लिए खास करके है और नेवी में सेम टू सेम क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं, इस चैनल से नहीं जुड़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा और ये पूरा जितना भी वीडियो हम इस पर बनाएंगे वो वीडियो आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीवी देसाई। ये गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त होता है। गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है तो मीथेन। गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सभी जो गैसें हैं शून्य ताप आयतन घेरेगी, शून्य आयतन घेरेगी तो -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर घेरेगी। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। जो परम शून्य ताप का मान होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक। बॉयल नियम लागू होता है तो बॉयल नियम आपको नियत तापमान पर लागू होता है। जो बॉयल नियम लागू होता है वो नियत तापमान पर लागू होता है। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब। एनटीपी का मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो एनटीपी का मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिगरेट लाइन से निकलती है। सिगरेट लाइन से निकलती है आपको ब्यूटेन गैस, ठीक है। तो सिगरेट लाइन से आपको निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस। तो ये सब जो क्वेश्चन था सीधे आपको नेवी एमआर में चाहे एसएसआर में पूछा जाएगा। देखिए भाई हम भी जो जो फर्स्ट सेकंड यानी कि जो 2023 का सेकंड नेवी का जो फॉर्म आया था उसमें हम स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 दोनों को क्लियर कर चुके थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा जो रिजल्ट है नहीं आ पाया, 0 पॉइंट कुछ नंबर के छट गए हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो इसीलिए हम सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं लेकर आएंगे जो कि सीधे आपके एमआर हो या एसएसआर हो, दोनों में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, एसएसआर अप्लाई किए हैं या एमआर अप्लाई किए हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मेरे सभी भाइयों के लिए धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद।